नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मिड डे टॉक। आज बात करेंगे उस चिंगारी की जो कानपुर से शुरू हुई। उस चिंगारी ने पूरे देश में एक आग का रूप ले लिया। धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है, कंट्रोल करने की स्थिति नहीं आ पा रही। बिना वजह में एक जिना फलसफा जो था एक बड़ा अंगारा बन गया। हम बात कर रहे हैं आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल। ये जो दो नारे चल पड़े, एक पोस्टर शुरू हुआ कानपुर से, कानपुर का ये पोस्टर धीरे धीरे करते हुए हिंदुस्तान के लगभग लगभग तमाम राज्यों में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और यूपी के तमाम स्टेट्स में और अब मध्य प्रदेश में भी उसका जवाब दिया जा रहा है आई लव महादेव, आई लव महाकाल। महाराष्ट्र में तो गरबों में एक फैशन बन गया, लोग आई लव महादेव के पोस्टर लेके पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी ये शुरू हो गया है और मध्य प्रदेश के संस्कार धानी जबलपुर में, महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन में और राजधानी भोपाल में, तमाम जगह पर इस तरह के काम हो रहे हैं। और निश्चित रूप से ये एक ऐसा खेल जिसको सियासत के लोग समझने से परे हैं और निश्चित रूप से ये बात पुलिस को समझ में भी नहीं आ रही कि क्या किया जाए। क्योंकि कानपुर में जो पोस्टर लगा उस पर सबसे पहले एफआईआर हुई थी, विवाद वहीं से शुरू हुआ और इस विवाद ने एक ऐसा रूप ले लिया। और इस मोहब्बत की जो बात करते करते आप बात मोहब्बत की कर रहे हैं और फैला नफरत रहे हैं, साफ दिख रहा है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारा आज का ये प्रोग्राम मोहब्बत फैलाती नफरत। आई लव महाकाल के बैनर लगाए गए हैं। भाजपा के प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी और उनके समर्थक यहां पर मौजूद हैं। हम देख रहे हैं आप लोग आई लव महाकाल का बैनर लगाया है, क्या सोच के ये सब किया है? देखिए, महाकाल जी मध्य प्रदेश में हैं और ओंकारेश्वर महादेव मध्य प्रदेश में हैं और भगवान महाकाल को राजाओं का राजा, कालों का काल कहा जाता है और देवों के देव महादेव हैं। और जब महादेव की निश्चित रूप से अगर प्रेम प्रदर्शित करने की बारी आए तो भोपाल के भक्त सनातन धर्मी क्यों पीछे रहें। आज हम भगवान श्री महाकाल जी की जय जयकार कर रहे हैं और हमारा जो देश है वो सांस्कृतिक परंपराओं का देश है, मान्यता का देश है, त्योहारों का देश है। 365 दिन इस देश में त्योहार मनाए जाते हैं। अभी हम लोगों ने गणेश जी की विदाई की है और आज नवरात्रे चल रहे हैं। हम आने वाले समय में रावण का वध भी करेंगे, माँ लक्ष्मी की पूजा भी करेंगे और अनेक त्योहारों के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को जीवित रखने का काम करते हैं। तो बड़ी बात है, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है और मध्य प्रदेश में महाकाल स्थापित है और विराजमान है, तो एक सनातन धर्म का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अमित सियोटे के साथ संदीप मिश्रा। चिरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं पर रौब डाला जा रहा है,
ना हार होगी न जीत होगी, पर सिक्का उछाला जा रहा है। सबको पता है कुछ नहीं होने वाला। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर जो सरकारें हैं, यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो तंत्र है, यहाँ का जो समाज है, ना आपको झेलेगा ना आपको झेलेगा। उसके बाद भी लोग अपनी अपनी दुकान सेक रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज निश्चित रूप से एक अलग ढंग का विषय हमने चुना है, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 मेरे साथी जुड़ेंगे। ये आग जहाँ से शुरू हुई उत्तर प्रदेश के हमारे ब्यूरो चीफ पवन सिंह जी होंगे हमारे साथ ही बाबा महाकाल की नगरी, देवों के देव महाधिकाल बाबा की नगरी से मयंक गुर्जर मेरे साथ होंगे, और संस्कार धानी मध्य प्रदेश की वहां से अरविंद दुबे जी मेरे साथ होंगे। तीनों साथियों का बहुत बहुत स्वागत। हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले पवन जी आपके पास आता हूं। एक नफरत की आग वहां से शुरू हुई कानपुर से, इतनी बेहतर तरीके से आपके यहाँ सरकारें कठोर कदम उठाती हैं, दपट देती हैं, पर यह फैल कैसे गई आग इतनी? बिल्कुल, देखिए अजय जी, सबसे बड़ी बात है कि कानपुर में हम जी 4 सितंबर को शुरू हुआ, जिस समय की वहां पर इस मामले को लेकर के लोग बता रहे हैं, जो स्थानीय लोगों ने बताया है, कानपुर के रावतपुरा में एक स्थान है जहां पर इस तरह का आई लव मोहम्मद के नाम से एक पोस्टर लगाया गया, जिसके बाद वहां स्थानीय लोगों ने काफी विरोध शुरू कर दिया। उनका ये मानना था कि इस तरह की जो परंपरा है, यह पहली बार शुरू हो रही है, क्योंकि इससे पहले इस तरह के पोस्टर कहीं नहीं देखे गए। इस विरोध के बाद स्थानीय लोग जब विरोध करने लगे तो यह मामला सांप्रदायिक और धार्मिक लेवल पे बढ़ने लगा, और यह मामला बढ़ते बढ़ते 10 सितंबर को इस पे FIR हो गया। 8 लोगों के नाम नामजद हुआ और 10 से 15 लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गया। अब यह मामला जब पुलिस का आ गया तो पूरी तरह से धार्मिक, राजनीतिक और सांप्रदायिक तीनों तरह का यह आग बढ़ने लगी। चूंकि उसके बाद जब 15 तारीख तक ये स्थितियां बनी, तो उसके बाद से पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह आई लव मोहम्मद के नाम से जुलूस निकलने लगे, पोस्टर लगाए जाने लगे, और चूंकि एक तबका अगर आगे बढ़ रहा तो दूसरे तबके के भी लोग, स्थानीय लोग वहां पर आगे बढ़ने लगे। जिस तरह की यह पूरे उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ऐसा देखा जाने लगा कि इसका जुलूस चाहे लखनऊ हो, बरेली हो, वाराणसी हो, मुरादाबाद हो, आज भी बरेली में लोग जो है इसके लिए पोस्टर और प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि इसमें प्रशासन ने जब बात आगे बढ़ाई तो पुलिस से जब वार्ता हुई कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, तो पुलिस ने ये बात कही कि आखिर ये पोस्टर को लेकर के हमने FIR दर्ज नहीं किया है, यह इस FIR इस बात को लेकर के दर्ज किया गया है कि यह नई परंपरा शुरू हो रही है, क्योंकि पुलिस ने इसमें सफाई देना शुरू कर दिया है। लेकिन बात पुलिस और राजनीतिक और धार्मिक नहीं, चूंकि जब मामला बढ़ा आगे तो अभी तक मामला यह शांत नहीं हो पा रहा है। मुद्दा इस पे आता है कि चूंकि आखिरकार यह जो असंतुष्टि है, जो लोगों के मन में भावनाएं उत्पन्न हो रही, आखिरकार यह क्यों उत्पन्न हो रहा और ये शांत होने के लिए किस तरह की स्थिति अपनाई जाएगी? पवन, कहीं इस मुद्दे पे शासन की तरफ से कोई उन लोगों से बातचीत हुई कि, क्योंकि वो आप जो बता रहे हैं कि शासन का कहना है कि हमने पोस्टर पर नहीं, इनडिसिप्लिन जो रहता तो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की जो कोशिश, उस पर FIR की थी, तो कहीं शासन ने उस पक्ष से बातचीत की क्या? जी बिल्कुल, देखिए इस पे अभी तक वैसे तो आधिकारिक रूप से किसी राजनीतिक व्यक्ति का बयान नहीं आया है, लेकिन जयवीर सिंह ने एक निजी चैनल को उन्होंने जवाब दिया है कि आखिरकार वहां विवाद न बढ़े, इसके लिए पुलिस ने अपने स्तर से उसे FIR किया गया। उसमें एक SI है, उन्होंने अपने तरफ से तहरीर देके वहां पर FIR दर्ज आई। उसमें पुलिस ने अपनी तरफ से जो सफाई दी है, पुलिस का कहना है कि यह मामला हमने पोस्टर के लिए नहीं दर्ज किया कि यहाँ पोस्टर लगाए गए। उन्होंने कहा कि ये नई परंपरा शुरू हो रही थी कि इस तरह की जो आज तक कभी ऐसे प्रदेश में कहीं देखा नहीं गया, इस तरह के पोस्टर लगाए गए हों, पहली बार यह परंपरा शुरू हो रही है, यह परंपरा नई है, इसके लिए हमने FIR दर्ज किया। और वहीं जो स्थानीय कुछ हिंदू लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि यह परंपरा पहले कभी नहीं रही और वहां कोई हिंदुओं से संबंधित किसी तरह का वहां धार्मिक आयोजन पहले होता रहा है। वह जमीन कब्जे को लेकर के इस तरह की बात सामने आ रही है, जिसे लेकर ये लोग पोस्टर लगाकर उस जमीन को हथियाने का कहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं चलता हूँ मयंक के पास। मयंक गुर्जर मेरे साथ जुड़े हैं उज्जैन से, बाबा महाकाल की नगरी से। मयंक, महाकाल की नगरी से ये विवाद अब शुरू हो गया है, एक चिंगारी जो थी सब जगह भड़क गई, कहीं वहां पर लोगों की क्या टिप्पणी है, लोग क्या महसूस कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है ये सब? जी, उत्तर प्रदेश से जो आग चालू है, उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी पहुंच चुकी है। यहाँ पर उसी दिन जो है उज्जैन की जो कब्रिस्तान है, ईदगाह के पास में एक आई लव मोहब्बत के नाम पर जो उसके गेट पर एक पोस्टर लगाया गया था, जिसको देखते देखते शाम को विरोध को देखते हुए जो उज्जैन में जो नवरंग डांडिया जो अलग अलग थीमों पर जो है उज्जैन में हो रहा है, और उज्जैन के न्यू नवरंग डांडिया में जो है जो कालिदास अकादमी में होता है, वहाँ पर जो है रात में गरबे के दौरान आई लव
महाकाल के पोस्टर लगाए गए और जहां पर वहां पर लगभग 5,000 से अधिक लोग जो घर पे मौजूद थे और 5,000 लोगों ने जो है पोस्टर देखकर जो है अजय महाकाल का नारा लगाया था, जो कि अब जो है आई लव मोहम्मद के जो बनाम जो है आई लव महाकाल का जो है लगातार जो वायरल हो रहा है और ये पोस्टें लगातार जो है उज्जैन सहित प्रदेश सहित जो है देश में चल रही है। विवाद लगातार जो बढ़ता जा रहा है और आई लव महाकाल विश्व जो है वर्सेस जो है आई लव मोहम्मद हो रहा है और लगातार जो मयंक, महाकाल मंदिर प्रशासन समिति की तरफ से कहीं कोई आपत्ति आई कि भाई बाबा के नाम के साथ आई लव जोड़ा जा रहा है, इस पे कहीं महाकाल मंदिर समिति जो है? जी, ऐसा कोई मामला अभी तक सामने नहीं, ना महाकाल मंदिर, ना प्रशासन, ना कोई ऐसा राजनीतिक मामला, क्योंकि ये जो आई लव महाकाल बाबा महाकाल की नगरी है और जो है सभी जो है यहाँ के नागरिक हैं वे बाबा महाकाल के रोज दर्शन भी करते हैं और उनके प्रति आस्था रखते हैं और महाकाल के प्रति वे रोज महाकाल दर्शन भी करते हैं। और उन्होंने जो आई लव महाकाल का जो पोस्टर वायरल हुआ उसके बाद ऐसा कोई मामला देखने को भी नहीं मिला। जब से लगातार जो आई लव महाकाल का पोस्टर जो लगातार उज्जैन में जो चल रहा है और साथ ही अब हर आई लव महादेव का भी जो पोस्टर है जो वायरल होने लगा है और ये लगातार जो सिलसिला जो है बढ़ता जा रहा है और अलग अलग टीमों पर गरबा पंडालों में और भी कई तरह के आयोजन इस विवाद को देखते हुए जुड़ने लगे। अरविंद जी मेरे साथ हैं संस्कार धानी जबलपुर से। अरविंद जी, आपका अनुभव, इससे अलग हट के बात करें, आपका अपना 25-30 साल का अनुभव, इस तरह के विवाद आपने पत्रकारिता के जीवन काल में पहले नहीं देखे होंगे कि एक पोस्टर को लेके जो मोहब्बत का पोस्टर है वो नफरत में बदल जाता है और बिना वजह का किया जा रहा है, ऐसा लगता है। आपकी इतने लंबी पत्रकारिता है कि एक चिंगारी शुरू होती है वो धीरे धीरे मध्य प्रदेश में भी आ गई, उसके अलावा महाराष्ट्र में देखिए, गुजरात में देखिए, कर्नाटक में देखिए, इसके पीछे लोगों की क्या टेंडेंसी हो सकती है अरविंद जी? देखिए, लोगों का सिर्फ सभी लोगों की बात यदि हम करें तो यहाँ सभी लोग जो रिएक्शन है, जो मैंने सुबह से देर रात से लेके अभी तक, मुस्लिम पक्ष का भी मैंने देर रात रिएक्शन लिया था क्योंकि सबसे पहले रात में मुस्लिम बहुल इलाकों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर लगना शुरू हुए थे। तमाम मुस्लिम जो धार्मिक गुरु हैं, संत लोग हैं, उन लोगों से मेरी बातचीत भी हुई थी और उन्होंने यही कहा था कि उनका इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ पर इस तरह की बुत पूजा, जैसे मूर्ति पूजा है या कोई साइन है, निराकार की वो पूजा करते हैं। तो ये जो बैनर पोस्टर है, इनसे धार्मिक अंग को लेकर कोई लेना देना नहीं है जी। दूसरे दिन सुबह, अब जब सुबह हिंदुवादी संगठन जागृत हुए, आई लव श्री राम लिखना शुरू किया, तब मैंने हिंदुवादी संगठनों के लोगों से बातचीत की, उनसे जब पूछने की बात की कि भाई आप ये धार्मिक इस तरह के स्लोगन लेकर आखिर बताना क्या चाहते हैं, ये धर्म का प्रचार तो नहीं है, ये एक तरह से ऐसा लग रहा है कि आप काउंटर कर रहे हैं, या मेरे सहज शब्दों में भी हम कहें तो ये बैनर पोस्टर कंपटीशन है। ज्यादा शायद मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बोलना उचित नहीं होता, क्योंकि हम किसी को भड़काने का काम तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि इस तरह की भावनाएं कहीं ना कहीं एक इंच, एक लेश मात्र का जो असर है वो छोड़ती जरूर है समाज के ऊपर। बेहतर हो कि इसको फ्लेयर अप होने के पहले, जैसा कि अभी जबलपुर पुलिस कर रही है, जबलपुर पुलिस का साथ कहना है कि कोई भी बैनर पोस्टर लग रहे हैं हमारे कानून के दायरे के अंतर्गत वो नहीं आते, अनटिल अनलेस जब तक उसके ऊपर कोई भड़काऊ स्लोगन ना लिखा हो, किसी दूसरे धर्म के प्रति अन्याय ना हो रहा हो, उनकी भावनाएं आहत ना हो रही हो। आई लव मोहम्मद लिखा है तो पुलिस का कहना हमारा कोई सरोकार नहीं है, आई लव श्री राम लिखा है, पुलिस का कहना हमारा कोई सरोकार नहीं है। ये स्टैंड बहुत अच्छा है। मतलब एक बात इससे ये भी लग रहा है कि जो कानपुर में जो जल्दबाजी दिखाई पुलिस ने, वो थोड़ा सा जल्दबाजी हो गई, या जो ज्यादा सक्रियता दिखा दी पुलिस ने? अजय जी, ये इसी पॉइंट पर मैं आ रहा था कि थोड़ा सा धीर गंभीर होकर यदि हम प्रोसीजरली आगे बढ़ेंगे, हमारी कानून व्यवस्था आगे बढ़ेगी, अधिकारी आगे बढ़ेंगे, तो आप मानकर चलिए कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी टकराव नहीं होगा। क्योंकि जो इस तरह का लोग पोस्टर लगा रहे हैं उनका मकसद ही यही है कि किसी भी तरह से पुलिस बीच में आ जाए, हम उनके ऊपर पथराव कर दें, माहौल बिगाड़ दें, और उसके बाद फिर तमाम तरह के जो संगठन है वो भी सामने आ जाएंगे, क्लैशेस होंगे, उनका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पुलिस बहुत सदे हुए तरीके से इस समय एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। साफ तौर पर निर्देश हैं कि किसी भी तरह से आपको अपनी तरफ से प्रोएक्टिव नहीं होना है। यूपी का उदाहरण जो आप दे रहे हैं, ये एमपी पुलिस के सामने उदाहरण दिया जा चुका है। कल रात में जो मीटिंग हुई है पुलिस अधिकारियों की, जो बहुत देर तक 1.5 घंटे मीटिंग चली, उसमें यही कहा गया कि आपको अपनी तरफ से प्रोएक्टिव नहीं होना है किसी, और दूसरी बात यह है कि आपको निष्पक्ष प्लेटफॉर्म की तरह काम करना है। ये इस तरह के सीधे सीधे आदेश वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अपने निचले पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। अब जो बात आपने की अनुभव की, तो मैं इतने सालों में तमाम तरह के प्रदेश के अलग अलग शहरों के दंगे हमने आपने सबने कवर किए हैं। बहुत छोटी छोटी बातों पर विवाद हुए हैं,
और यदि उन्हें समय रहते उस विवाद को तुरंत सुलझा लिया जाता तो शायद बड़े लेवल में प्रेयर अप नहीं होते। तो वो एक सीख मिली, आज भी वही सीख काम कर रही है और इसी दिशा में एडमिनिस्ट्रेशन आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जो राहत इंदौरी साहब ने जो कहा है ना कि ना हार होगी ना जीत होगी, सबको पता है, मगर सिक्का उछाला जा रहा है, किसी को नहीं, उसमें किसी का फल भला नहीं होना है, लेकिन सिक्का। पवन जी, आपके उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बहुत दमदारी से ऐसे मुद्दों को संभालती है, इसके बावजूद थोड़ा सा मैं आपका व्यक्तिगत अनुभव जानना चाहता हूं कि इस मामले में कहां चूक या कहां ढील या कहां फेवर या कहां अनफेवर हो गया कि मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले भी प्रदेश में इस तरह के छोटे मोटे मामले आए थे, लेकिन क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार में 2017 के बाद से अगर देखा जाए तो इस प्रकार के मामले बिल्कुल दिखाई नहीं दिए, या कहीं दंगे नहीं हुए, या कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई। जबकि अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी सरकार में यहाँ लखनऊ में एक बार इतना बड़ा दंगा हुआ कि डीएम आवास तक बहुत सारे लोग प्रदर्शनकारी वहां ईटा पत्थर लेके करीब 1.5 किलोमीटर तक रोड पे बड़ी भयानक स्थिति उत्पन्न होगी। तो उसमें मीडिया कर्मियों के कई कैमरे टूटे थे, कई लोगों को चोटें लगेगी, एक दो बाइक भी जला दी गई थी। लेकिन 2017 के बाद से जिस तरह के प्रकरण बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिले हैं, यह पहला प्रकरण है जिसमें यह मामला थोड़ा बढ़ा है। लेकिन यह मामला बढ़ने के बावजूद भी अभी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जिस तरह की स्थितियां दिख रही हैं, जो भी लोग इस पे प्रदर्शन कर रहे हैं या जो लोग पोस्टर या बैनर लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग भी अपनी बात को शांति और बड़ी माकूल ढंग से कह रहे हैं। चूंकि ऐसा भी लगता है, चूंकि पुलिस ने या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते हुए उत्तर प्रदेश में बहुत बेअंदाज होके कोई भी समुदाय, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से कहीं भी कुछ सरकार के बिहाफ और सरकार लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाने की स्थिति नहीं बन पाती है। लेकिन यह मुद्दा इस तरह से इस बार जो उभरा है, करीब 5-7 दिन ऐसा होता जा रहा है, 10 दिन से, कि लगातार किसी न किसी शहर में कहीं न कहीं छोटा मोटा प्रदर्शन जरूर देखने को मिलता है। लेकिन अभी इस पे किसी तरह का कोई बड़े अधिकारी का कोई बयान नहीं आया है। आज फिर भी थोड़ा सा अंदर खाने की मैं बता कि सरकार ने इसको अब ना फैलने पाए, इसको रोकने की कोई रणनीति तो तय की होगी स्वाभाविक रूप से, ऐसा लगता है मेरे को। बिल्कुल, देखिए इसमें सीपी को निर्देश दिया गया है, इसको डीजीपी ने, इंटरनली जो जानकारी है कि डीजीपी ने इसको सख्त हिदायत दिया है पूरे प्रदेश में जो उच्चाधिकारी है कि इस पे खास ध्यान दिया जाए, अन्य शहरों में इस तरह के प्रदर्शन न किए जाए। अगर कहीं कोई ऐसी बात आती है तो मिलजुल के उसको बैठ करके उस पर निस्तारण कराया जाए। और रही कानपुर की बात, तो चूंकि आज शुक्रवार है, जुमा है, जुमे की नमाज है, इस स्थिति को देखते हुए वहाँ स्थितियां तनावपूर्ण हो सकती हैं। ऐसे में वहाँ के लोकल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है, पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। और एक सबसे बड़ी बात बताएं कि अभी कल शाम को कानपुर के ही एक काजी हैं जिन्होंने अपने समुदाय के सभी लोगों को निर्देश भी दिए हैं और गुजारिश भी की है कि किसी भी मामले को बिना सोचे समझे किसी तरह भड़काया ना जाए, इस मुद्दे को इस तरह उछाला ना जाए, इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने स्वयं गुजारिश किया है अपने समुदाय के लिए, क्योंकि आज जुमा था, जुमे की नमाज पे ज्यादातर लोग इकट्ठा होते हैं, जिससे कि उनका मैसेज लोगों तक पहुंच जाए। तो सरकार ने इंटरनली मैसेज जरूर दिया है अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से कि इस मामले को और आगे ना बढ़ाया जाए, प्रदेश में स्थितियां को सामान्य किया जाए। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई ठोस बयान नहीं आया है बाहर कि मीडिया में कहीं कोई चर्चा में आ जाए कि इस तरह की। बिल्कुल मैं मयंक जी, पवन, मैं मयंक के पास जा रहा हूं। मयंक उज्जैन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बाबा महाकाल की नगरी। मयंक, मोहब्बत बाबा के प्रति, महाकाल के प्रति हर जीवित व्यक्ति का वो है, फिलॉसफा है कि महाकाल के प्रति उसकी मोहब्बत है, आस्था है। लेकिन ये मोहब्बत की आग जो नफरत में बदल रही है, महाकाल के दर तक ना पहुंचने पाए, इसको रोकने के कुछ इंतजाम दिख रहे हैं वहां पर? जी, बात कर ले इंतजाम की, पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है और नवरात्रि में विशेषकर पुलिस जो है मुस्तैद रहती है। बात कर ले मोहम्मद वीर से जो महाकाल आई लव पोस्टर का जो विवाद जो शुरुआत है, जो कानपुर का विवाद है उज्जैन तक पहुंचा था। उज्जैन के जो एक कब्रिस्तान है उस पर जो है ये पोस्टर लटका, जिसके बाद सख्ती से पुलिस ने वह पोस्टर जो उतरवा लिया था और तुरंत ही जो समझाइश देकर जो पोस्टर उतरवाया था। जब से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है और खासकर जो मोहम्मद के वजह से जो आई लव मोहम्मद वाला, आई लव महाकाल वाला जो विषय चल रहा है, जिसको लेकर पंडालों में भी आला अधिकारी जो है, एसपी सहित तमाम अधिकारी जो दौरा कर रहे हैं और चप्पे जो पंडालों में वहां पर भी पुलिस बल तैनात है। इस जो पूरे जो मामले पे है जो पुलिस पूरी तरह से नजर बनाए हुए, क्योंकि ये उज्जैन है, महाकाल
महाकाल की जो नगरी है उसी के साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह जिला भी है। जी। यहाँ पर बीच में भी कुछ जो माहौल बिगड़ने की कोशिश हुई थी, क्योंकि झांकी को लेकर, लव जिहाद की झांकी को लेकर विवाद होता है, जब से ही लगातार जो पुलिस है जो है यहाँ पर मुस्तैद रहती है, और चप्पे चप्पे पर जो बाहर की कंपनियां, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो कंपनियां हैं यहाँ भी, वो भी यहाँ पर उज्जैन में तैनात है। तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए। बल महाकाल मंदिर तक तो अभी इस तरह का कोई पोस्टर नहीं दिखाई पड़ा ना? जी, महाकाल मंदिर तक ऐसा कोई विवाद ना पहुंचा है, और वहां पे सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की कंपनियां सहित सिक्योरिटी गार्ड व पुलिस बल तैनात रहता है, और ऐसा कोई विवाद अभी तक महाकाल मंदिर तक नहीं पहुंचा। निश्चित रूप से मयंक, और मैं फिर से एक बात जबलपुर में चलता हूं। जबलपुर में मेरे साथ अरविंद जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, एक बड़ा मुद्दा, आज जुमा है, जो पवन जी भी बता रहे थे, जुमे के दिन बेहतर ढंग से सिक्योर रहे, ऐसी व्यवस्था कोई दिखाई पड़ रही वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल। ये विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। जो नवदुर्गा पर्व के लिए जो लगभग 2500 से ज्यादा पुलिस फोर्स पहले से ही तैनात थी, लेकिन देर रात जो ये नया एक चीज सामने आई है, तो उसको लेकर रात से लेकर सुबह तक मुस्लिम बाहुल इलाकों में पुलिस का जो स्पेशल डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा दिया गया। तो जबलपुर के 1/3 हिस्से में पुलिस फोर्स की जो तादाद है वो दोगुनी कर दी गई है, और सिर्फ इसीलिए की गई है कि चूंकि आज जुमे का रोज है, 5 वक्त की नमाज के लिए तमाम मुस्लिम समाज के लोग बाहर निकलेंगे, नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, तो आप खरीदारी करते हुए फिर वो वापस आएंगे और अपने घरों पर जाएंगे। तो इस दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय बात ना होने पाए, किसी भी तरह की किसी के साथ कोई बहसबाजी ना होने पाए, एक साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग नारेबाजी करते हुए ना निकल पड़े सड़क पर, कोई नया सिस्टम ना जनरेट होने लगे, नई वही मुद्दा अरविंद जी, आपसे वही बात कर रहा था कि हमारा आपका जो एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं कि अगर ये दोनों लोगों को प्रदर्शन करने दे, जो कर रहे हैं करने दे, अगर बीच में पुलिस प्रशासन जबरिया किसी को न रोकने की कोशिश करे, तो मेरे ख्याल से ज्यादा स्थितियां खराब नहीं होंगी। देर रात की जो मीटिंग थी उसमें पुलिस अधिकारियों ने देर रात यही मीटिंग दी, क्योंकि गृह मंत्रालय से जिस दिन यूपी में ये बात सबसे पहले सामने आई थी, और वहां पर जब प्रोएक्टिव एक्शन हुआ था और उसके बाद जो रिपल्सिफिकेशन हुए थे, तो जो प्रतिक्रियाएं हुई थी उसको देखते हुए मध्य प्रदेश में गृह मंत्रालय ने तुरंत अपने सभी पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश दिया था कि आपको प्रोएक्टिव नहीं होना है, आपको अपने स्वतः संज्ञान लेकर आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई पोस्टर लगा है तो उस पोस्टर पर कानूनी रूप से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता। ये कानूनी विशेषज्ञों से मैं बातचीत के बाद बता पा रहा हूँ कि कोई भी यदि बैनर पोस्टर लगा है, धार्मिक भी लगा है, तो भी किसी भी तरह से वो कानून के दायरे में नहीं आता, जब तक कि किसी दूसरे धर्म की उसके ऊपर बुराई ना लिखी हो। जब मैंने उनसे पूछा कि आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है, तो बोले इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? आई लव श्री राम आप लिख लीजिए, आई लव कृष्ण आप लिख लीजिए, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन यदि इसके साथ कोई भड़काऊ कोई एक्टिविटी की जाएगी, तब फिर पुलिस के पास तमाम धाराएं हैं और उस धाराओं के तहत वो कार्रवाई कर सकती है। जी, निश्चित रूप से मुझे भी हम आज की चर्चा में तीनों में साथियों ने जो बात की, उससे साफ लग रहा है कि पुलिस प्रोएक्टिव ना होने पाए, और पूरे सिस्टम को जिस तरह से काम कर रहे हैं, बिना वजह का अगर विवाद ना बढ़ने पाए, जो कानपुर में थोड़ी सी चूक आपको अब लग रहा है कि जो पवन जी बता रहे हैं, जो आप हम सब चर्चा कर रहे हैं कि थोड़ी सी चूक, जो थोड़ी जल्दबाजी कानपुर में हुई, उस वक्त जल्दबाजी न की जाएगी तो सब कुछ बेहतर रहेगा। नौ दुर्गा का सीजन चल रहा है, और निश्चित रूप से हम सब की दुआ होगी कि देश में अमन चैन पूरे मध्य में कायम रहे। तीनों साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पवन जी आपका, मयंक आपका, अरविंद जी आपका, हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन तय है कि अगर इस पर पुलिस प्रोएक्टिव नहीं होगी और शांति से बात की जाएगी, तो मुझे लगता है कि समाज की ठेकेदारी करने वालों को इससे करारा जवाब कुछ नहीं होगा, और ये सब जवाब जब मिलेगा तो अपने आप सब कुछ शांत हो जाएगा।